जानकी वल्लभ की, मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सुपरिकर श्री हनुमान जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अमृतदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम राम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। उत्कर्ष तिलक अरु दाम को, उत्कर्ष तिलक भक्त इष्ट अति व्यास के, काबू के आराध मत्स्य कच्छ नर हरि सूगर, काबू के आराध मत्स्य कच्छ नर हरि सूगर, वामन फरसा धरण सेतु बंधन जो सैल कर, हे कनकी अनरीति नेम नौधा सोलाए, सुकुल सुमोखन सुवन अच्युत गोत्री जो लड़ाए, नौ गुण तोर नूपुर महत सभा मधिरास के, उत्कर्ष तिलक अरुदान को, भक्त इष्ट अति व्यास के, भक्त इष्ट अति व्यास के, प्रातः स्मरणीय परमहंसनी श्री रत्नमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस शब्द में परम भागवत परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं श्री हरिराम व्यास जी संपूर्ण जीवन श्री धाम वृंदावन की परिधि के बाहर नहीं गए। संत सदगुरुदेव की कृपा से
श्री वृंदावन धाम का अलौकिक रस आपको प्राप्त हो गया और 24 घंटे आप उसी रस में निमग्न रहते हैं। जो भी श्री धाम वृंदावन आता, आपके मन में ऐसी भावना होती, इस रस को ये पिए। कितना अलौकिक रस वृंदावन में प्रवाहित हो रहा है, लेकिन कितने हतभाग गए हम कि उससे वंचित हैं। कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम रस बहो त्रसावंत हुए पीजे मनुआ, रूप कुंवर धरि ध्यान कृष्ण को, कृष्ण हेतु तन छीजे, कृष्ण कृष्ण कह लीजे मनुआ, कृष्ण 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 कह लीजे, कृष्ण कृष्ण। तो व्यास जी का व्यवहार था कि जो व्यक्ति श्री धाम वृंदावन आया है, यहाँ का जो दिव्य रस है उसका पान करे। जीवन बहुत थोड़ा है और यदि इसी तरह से वो गफलत में निकाल देगा तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए आपका ऐसा भाव होता है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास महाराज लिखते हैं, बंसी पहराई दुर भक्त लड़ाई, हाँ बंसी पहराई भक्ति लड़ाई, संत संपुट में चिड़िया दे हित सो बसाए, संत संपुट में चिड़िया दे हित सो बसाए, हित सो बसाए। ओडिशा में निवास करने वाले एक ब्राह्मण देवता, जो ओडिशा नरेश की पुलिस में एक सिपाही थे। उन्होंने सुना कि हरिराम व्यास जी श्री धाम वृंदावन में रह रहे हैं, तो उनके मन में आया कि देखो हमारे जन्मभूमि के व्यक्ति महात्मा बन गए हैं, तो एक बार दर्शन कराएं। तो ओडिशा से चल करके पहले लोग पैदल चलते थे, कोई साधन नहीं थे पहले। ओडिशा से चल करके आप श्री धाम वृंदावन आए।
और पता लगाते हुए श्री हरिराम व्यास जी के पास पहुंचे। कहा महाराज हम आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। हरिराम व्यास जी ने बहुत प्रेम पूर्वक कहा महाराज आप आए तो प्रसाद जरूर पाए, ठाकुर जी का प्रसाद पाके यहाँ संतों के लिए प्रसाद बनता है, आप भी पंक्ति में बैठकर प्रसाद पाके फिर आगे जहां भी आपको जाना हो आपसे। अब वो ब्राह्मण देवता जैसे वृंदावन आए तो नहीं पता चल गया कि हरिराम व्यास जी ने पकौड़ी खा ली थी भंगिन के हाथ की। मैंने कहा नहीं हमको भूख नहीं, हम प्रसाद नहीं पाएंगे। उनके मन में इनके हाथ का स्पर्श हुआ कैसे पाए? नहीं हम प्रसाद नहीं पाएंगे। भाई रामदास समझ गए। उन्होंने कहा महाराज हम आपको कच्चा सामान दे देते हैं, आटा चावल घी शक्कर सब्जी, और आप अपने हाथों से भोजन बनाएं, भोग लगा के प्रसाद। हाँ ठीक है। तो व्यास जी ने सब सामग्री दे दी और वो अपना भोजन बनाने लगे। सब प्रबंध कर दिया, लकड़ी का, चूल्हे का, बर्तन सब दे दिए। जब रसोई बनके तैयार हो गई तो व्यास जी ने विचार किया कि व्यक्ति देखो कहाँ कहाँ उलझा हुआ है, इतनी बड़ी मंजिल तय करनी है और ये छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है। और पूरी जीवन की ऊर्जा वहां लगा देता है तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? सीधा वृंदावन में आके भी दोष दर्शन, हम जो किसी को दोष देखते ना तो पूरी ऊर्जा उसमें लग जाती है। उससे क्या होता है, बहुत बड़े लाभ से हम वंचित हो जाते हैं। वृंदावन आने के बाद दूसरों को नहीं देखना चाहिए, अपने को देखना चाहिए। अपने को देखेंगे तो अपने को सुधारेंगे, दूसरों को देखेंगे तो दूसरों के दोष तुम्हारे हृदय में और आ जाएंगे। पहले से अंतःकरण मलिन है और बाहर का कचरा हमने और भर लिया तो मलिनता बढ़ती जाएगी। हरिराम व्यास ने विचार किया कि ये मेरा दर्शन करने आए हैं तो इनका कुछ सुधार होना चाहिए, और सुधार ये है कि इनको भजन करना चाहिए। अब इसका हाथ का खाएंगे, इसके हाथ का नहीं खाएंगे, इसने ऐसा कर दिया, इसी में उलझे रहोगे तो कब भजन करोगे? भजन के लिए जिस अंतःकरण की आवश्यकता है उस अंतःकरण में सरलता और सहजता होनी चाहिए। जो कपटी व्यक्ति होता है वो कठोर होता है, जो सरल होता है उसमें करुणा होती है। हमारे राम जी सरल हैं, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। भजन करने के लिए कोई चीज लानी नहीं है, कोई चीज देनी नहीं है, सरल बन जाओ उसमें। अब इसमें तो अपने ही काम है, दूसरे का काम थोड़ी है, सरल बन जाओ। तो जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो जीवन में जटिलता होती है, वो भजन में बाधक। ऐसा उसमें तुलसीदास जी ने लिखा है, सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, धन जन परिजन गुण चतुराई, ये 10 चीजें भजन में बाधक है। ये दीवारें हैं, इन दीवारों को ढाओ पहले। ए सब राम
भगति के बाद को ये सब भगति के बाद कहाँ ही संत तो पद औराद को कहाँ ही संत तो पद औराद को कहते हैं ये 10 चीजें भगवान के भजन में बाधक है। सब नहीं कहते हैं, जिन्होंने भजन किया है। जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से वृंदावन पैदल चल करके आया, उसे तो पता चलेगा कि मार्ग में क्या क्या कष्ट है, क्या क्या परेशानी है, क्या क्या प्रतिकूलता है। जो चला ही नहीं उसे क्या पता चलेगा। अब बांके बिहारी कॉलोनी से यहाँ तक आए तो आपको पता चला ना कितना कोहरा है, कितनी ठंड है, कितनी ओस गिर रही। जो चला ही नहीं उसे क्या पता कि मार्ग में क्या क्या है। ऐसे जो भगवान के चरणों का भजन करते हैं उन्हें एहसास हो जाता है कि ये 10 चीजें भजन की विरोधी। तो संत उन 10 को जीवन से निकालने का प्रयास करते हैं। हरिराम व्यास जी ने देखा कि जो आगंतुक ब्राह्मण है, इसके हृदय में ये बात बैठी हुई है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऐसा है, ऐसा है, तो भजन नहीं कर पाएगा। इसके हृदय का सुधार करना चाहिए। तो रसोई बन के तैयार हो गई। अभी आपने सुना ब्राह्मण ने रसोई बना ली। व्यास जी ने शुद्ध घी नहीं दिया था तो विचार किया उनको शुद्ध घी भी पहुंचा दे। तो बड़े विनोदी थे व्यास जी, बड़े विनोदी संत थे, खूब हंसाते थे। तो व्यास जी ने क्या किया, एक नया चमड़े का जूता मंगाया और चमड़े के जूते में घी भरा गाय का था और वो जूता इनकी रसोई में भिजवा दिया। अपने एक सेवक जाओ ब्राह्मण देवता घी चाहिए उनको, जूते में घी भर करके इनकी रसोई में रखवा दिया, पहुंचा दिया। हो महाराज जैसे जूता देखा रसोई में और घी जूते में रखा हुआ, ओ ये क्या कर खूब अल्लाह बचाए। रसोई में जूता वो भी घी भर करके, खूब अल्लाह बचाए। नहीं, उस जमाने में कुएं से जो पानी निकाला जाता था ना, तो बाल्टियां नहीं होती थी, चमड़े के ऐसे पात्र बनाए जाते थे, उसमें रस्सी लगा दी जाती थी और उसी से भर करके लोग पानी भरते थे। पानी खींचने वाला चमड़े का पात्र होता था। तो हरिराम व्यास जी ने कहा महाराज अभी अभी आप कुएं से चमड़े के पात्र में जल भर करके लाए, उसको आप पवित्र मानते हैं और ये चमड़े की जूतियों को आप अपवित्र मानते हैं। महाराज आपको पता नहीं है, ये चमड़े की जूतियां हैं, ये महान पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि इन जूतियों में श्री वृंदावन की रज लगी हुई है, व्रज रज लगी हुई है। और देखो देखो इन जूतियों को संतों ने पहना है, तो जूतियों के अंदर संतों की पद रज है। बाहर तो वृंदावन की रज है और अंदर संतों की पद रज है। और महाराज श्री राम वृंदावन में रज की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है।
श्रीधाम वृंदावन में गिरिराज जी में सचल गिरिराज जी लोग कहते थे। ऐसे संत पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका नियम था वो रज को एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते थे। रज में ही 24 घंटे रहते, रज का ही तिलक लगाते, रज ही पूरे शरीर में लगाते। और जब स्नान करते ना, पता कैसे स्नान करते? स्नान करते समय पानी ऊपर से डालना होता है, तो एक पैर हटा के रज में रख के फिर स्नान करते थे। यूं डालते तो इस पांव को आगे कर लेते, रज में रखते फिर स्नान। अद्भुत रस की महिमा, अद्भुत रस। जिन्होंने हिताश्रम बनवाया, परम पूज्य हितदास जी महाराज बहुत अच्छे संत थे। उनका अंतिम समय आया तो हम उनके दर्शन करने के लिए गए। पता नहीं कोई प्रेरणा उनको मिली, उन्होंने आंख खोली और 2 चीजें हमसे कही अंतिम समय। कहने के पहले वो बोले कि देखो महाराज, मैं परावाणी से बोल रहा हूं, मेरे शब्द सामान्य नहीं, परावाणी के शब्द है। पहली बात है, बोले कि ब्रजरज में और राधा रानी में कोई अंतर नहीं, जो ब्रजरज है वही राधा रानी है। पहली बात है बोले। और दूसरी बात बोले, विश्वभानुनंदिनी में और जनक नंदिनी में कोई अंतर नहीं, जो जनक नंदिनी है वही विश्वभानु। बोले मैं परावाणी से बोल रहा हूं। हमने कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन अंतिम समय हो 2 बिंदुओं का स्पर्श किया हमने। रस की बड़ी महिमा है। बंदो राधा पद रज पावन, बंदो राधा पद रज पावन, श्याम सुशोभित परम पुण्यमय, जय जय श्याम सुशोभित परम पुण्यमय, त्रिविध ताप विनसावन, त्रिविध त्रिविध ताप विनसावन, बंदो राधा पद रज पावन, बंदो राधा पद रज पावन, अनुपम परम अपरिमित महिमा, अनुपम परम अपरिमित महिमा, सुर मुनि मन तरसावनो,
सुर नर मुनि तरसावनो, बंदो राधा पद रज पावनो। हाँ बंदो राधा पद रज पावनो। सर्वाकर्षण रसिक कृष्ण धन, कैसी है लजी? सर्वाकर्षण रसिक कृष्ण धन, दुर्लभ सहज मिलावनो, दुर्लभ सहज मिलावनो। बंदो राधा पद रज पावनो, पद रज पावनो, पद रज पावनो, पद रज पावनो। व्यास जी ने कहा, जिन जूतियों में घी भर के दिया गया है तुम्हें, वो जूतियां ब्रजरस का स्पर्श प्राप्त किया है। वो जूती किसी संत की है तो उसमें संत रज भी है, और जहाँ संत रज है और जहाँ ब्रज रज है उससे पवित्र कुछ भी नहीं है। ये पवित्रता में सर्वश्रेष्ठ है। गुरु महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे कि ब्रजरस का इतना महत्व है कि बरसात के दिनों में कोई छोटा सा गड्ढा हो और उसमें पानी भर जाए, उस पानी को ब्रजरस का स्पर्श प्राप्त हो जाता है, वो साक्षात गंगा जल के समान हो जाता है। बरसात में वृंदावन की भूमि में जितने गड्ढे पानी से भर जाते हैं, श्री महाराज जी कहते तो साक्षात गंगा जी हैं, गंगा जल। तो महाराज इस ब्रजरस की महिमा को आप जानो और हृदय की जड़ता को दूर करो। हरिराम व्यास जी ने उस ब्राह्मण से कहा ऊर्जा के कि तुम हृदय में तो ग्रंथि बांध रखे हो, जड़त्व बांध रखे हो, छोटे छोटे, इनके हाथ का खाएंगे, इनके हाथ का नहीं खाएंगे, ऐसा है वैसा है। लक्ष्य की प्राप्ति कब करोगे? यहीं उलझे रह जाओगे, जीवन चला जाएगा। महान पावन ब्रजरस में आकर के अब ब्रजरस में तुम गोता लगाओ। तो ब्राह्मण कर्मकांडी थे और पहली बार श्री हरिराम व्यास जी का सत्संग प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ, और उन्होंने पहली बार ब्रजरस की और संत पदरस की अनंत महामहिमा सुनी। और देखो सारा खेल मन का है। मन ने स्वीकार कर लिया कि मैं गलत हूं, मुझे तभी तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अगर हम सही हैं तो हमें तो कुछ ना कुछ प्राप्त तो होगा ना। और प्राप्त होना क्या है? मन का आह्लाद,
मन का उल्लास, इसी को प्राप्त होना कहते हैं। मन का अभाव दूर हो जाना, इसी को प्राप्त होना कहते हैं। तो जैसे ही ब्रजरस की महिमा सुनी तो हमारा सद्बुद्धि जागृत हुई और व्यास जी के चरणों में लुटपुट हो गए। अपने आंसुओं से व्यास जी के चरणों को धो दिया और क्षमा याचना करते हुए बोले, मुझे अब संतों की सीख प्रसादी दो जिससे मैं भी भजन करूं। पूरा जीवन मैंने इसी में लगा दिया। 70 वर्ष की मेरी आयु हो गई, इसके यहाँ खाना है, इसके यहाँ नहीं खाना, ये ऐसा है, ये वैसा है, बस इसी में पूरा जीवन निकाला। अब आप अनुग्रह करो, कृपा करो कि मैं भी भगवान का भजन करूं। महाराज व्यास जी खुश होकर के भक्त भक्ति भगवान गुरु में निष्ठा प्रदान की। जब हम दीन होकर के किसी संत के चरणों में कोई प्रार्थना करते हैं तो अपनी पूंजी प्रदान करते हैं, उनकी जो निष्ठा है वो देते हैं। ऐसी निष्ठा प्रदान, और उस ब्राह्मण का परम कल्याण हो गया, परम लाभ हो गया। इसी को श्री प्रियादास जी लिखते हैं, बंसी पर राई दुज भक्ति लड़ाई हो, बंसी पर राई दुज भक्ति लड़ाई हो, संत संपुट में चिड़ैया हित सो बसाए, संत संपुट में चिड़ैया हित सो बसाए, हित सो बसाए, हित सो बसाए। और एक प्रसंग और वर्णन करते हैं ग्रंथकार श्री प्रियादास जी महाराज। एक संत भारत की संपूर्ण तीर्थ यात्रा करते हुए श्री राम वृंदावन आए। पहले संतों की तीर्थ यात्रा का एक ही लक्ष्य होता था, संत दर्शन और सत्संग। तीर्थों में संत विराजते तो लोग अपनी जन्मभूमि से चल करके तीर्थ यात्रा करते और संतों के समीप बैठते तो उन्हें अपने जीवन के लक्ष्य का बोध होता। तो तीर्थ यात्रा की परंपरा जो हमारे सनातन धर्म में है, इसीलिए चौथेपन में भजन करना बहुत जरूरी इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद जीवन परिवर्तन होता है। तो जब तक सत्संग नहीं होगा, संतों के पास बैठेंगे नहीं, तो भजन की महिमा का ज्ञान नहीं होगा, और भजन की महिमा पता नहीं चलेगी तो भजन करेंगे नहीं। हमें जिसका ज्ञान है वो हम करते हैं। धन का ज्ञान है तो धन के लिए प्रयास करते हैं, प्रतिष्ठा का ज्ञान है प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करते हैं। तो पहले के व्यक्ति तीर्थ यात्रा करते, संत भगवान भी संपूर्ण भारत की तीर्थ यात्रा करते हुए श्री राम वृंदावन में। यहाँ तो उनको पता चला कि श्री हरिराम व्यास जी संतों के बड़े प्रेमी, बड़े भाव से हरिराम व्यास जी संतों की भोजन सेवा करते, ठहराते उनको। जो भी वृंदावन आता है उसके कान में सबसे पहले हरिराम व्यास जी का नाम सुनाई पड़ता है। तो आप हरिराम व्यास जी के समीप में आए और कहा, हम श्री राम वृंदावन में कुछ दिन ठहरना चाहते हैं, मेरा बड़ी कृपा आपकी, बड़ा अनुग्रह, बड़ा जो आसन लगाइए। आप आसन लगा के यमुना स्नान करने गए, वापस आए, अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा की, अपना नियम किया। दोपहर में श्री ठाकुर जी का प्रसाद पाया।
और सायंकालीन ठाकुर जी के शयन के पहले श्री हरिराम व्यास जी के यहाँ नियम था, गीत गोविंद की कुछ पंक्तियां सुनाई जाती ठाकुर जी को। जगन्नाथपुरी में अभी भी नियम है, ठाकुर जी के यहाँ शयन के पहले गीत गोविंद की पंक्तियां गा के सुनाई जाती। बहुत उससे तो हरिराम व्यास जी के यहाँ गीत गोविंद की कुछ पंक्तियां सुनाई जाती। ये संत का स्वर बड़ा मधुर था, सुमधुर स्वर था। ये किसी किसी को भगवत प्रदत्त होता है, बड़ा सुमधुर स्वर था। तो आज जब गीत गोविंद किसी व्यक्ति ने गाया और उसको इन्होंने दोहराया, इतना मधुर इनका गायन सुनकर के सब चौंक पड़े। अभी कल तो आए हैं, और जितने संत ठाकुर जी के सामने विराजित थे, सैकड़ों संत थे, कहते सबको अपार सुख मिला। अब तो रोज का क्रम बन गया, रोज सायंकालीन आरती के समय गीत गोविंद सुमधुर स्वर में गाते। अब व्यास जी के समेत अन्य संतों को बड़ा सुख मिलता है। चीज वही है, जैसे भोजन में लेकिन परोसने की कला होती है। व्यक्ति जितना परोसने में कुशल होता है, भोजन में उतनी तृप्ति होती है। ऐसे वही श्लोक हैं, वही पद हैं, लेकिन जब भावपूर्वक उनको सुनाया जाता है तो उनकी एक अपनी आभा प्रभा अलग होती है। संत भगवान ने एक सप्ताह में पूरे वृंदावन का दर्शन कर दिया, और अब संत भगवान की इच्छा की आगे चले। तीर्थ यात्रा जो व्यक्ति करते हैं तो सब जगह जाते हैं, तो सीधा हम वृंदावन से उनकी आगे जाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने व्यास जी के चरणों में प्रार्थना की कि महाराज अब मैं जाऊंगा। अच्छा, जो व्यक्ति ठाकुर जी के काम में आता है तो संतों को बड़ा सुख मिलता है। उन्होंने कहा महाराज चले जाना, कौन सी अभी आप रुको आप। तो फिर रुक गए 7 दिन, फिर अनुमति मांगी, फिर व्यास जी ने रोक लिया, अरे अभी मत जाइए आप, अमावस्या के बाद जाइएगा। फिर रोक लिया, फिर बोले अब जाएंगे, बोले अरे पूर्णिमा के बाद जाइएगा। फिर रोक लिया, फिर बोले जाएंगे, अरे बोले दशहरा के बाद जाइएगा। फिर रोक लिया, फिर बोले अब दीपावली के बाद जाइएगा। ऐसा कहते कहते हरिराम व्यास जी ने उन संत 1 वर्ष रोक लिया। संत भगवान ने सुना कि तो जाने नहीं देते हैं, हम इनसे पूछने ही नहीं। प्रातः काल उठो और चलो। तो संत भगवान प्रातः काल उठे और व्यास जी ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे थे, युगल किशोर जी की सेवा पूजा कर रहे थे। तो इनके ठाकुर जी, जहाँ ठाकुर जी विराजमान है वहाँ रख दिए जाते थे। सेवा पूजा करके अपने ठाकुर जी को रख देते। शालिग्राम जी थे इनके पास, तो वहीं भोग लग जाता, वहीं शयन करते। तो संत भगवान ने मंदिर के पास खड़े होकर पूछा, कहा व्यास जी हमारे ठाकुर जी दे दो, हमको जाना है। अभी नहीं पूछा कि जाए कि नहीं जाए,
व्यास जी समझ गए कि अब ये रुकने वाले नहीं है। व्यास जी ने कहा जाना है महाराज तो स्नान पूजा करके जाना, बाल भोग नहीं नहीं हमको भी जाना है, हम कहीं कर लेंगे स्नान पूजा, हमको भी जाना है। व्यास जी ने क्या किया, मंदिर के पीछे के दरवाजे से निकले तो बगीची थी, बगीची में एक चिड़िया पकड़ रहा है, छोटी सी चिड़िया। और इनका जो ठाकुर जी का बटुआ था ना, उसमें चिड़िया को अंदर करके बटुआ लो अपने ठाकुर जी। और महात्मा जल्दी में तो थे, वो बटुआ लेके चल पड़े। चलते 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 जहाँ भतरौड़ बिहारी है ना यमुना जी के किनारे, वहाँ सूर्योदय हुआ। आपके मन में आया कि अब यहाँ स्नान कर लें यमुना जी में, ठाकुर जी को भोग लगा के फिर आगे चलेंगे। तो संत भगवान ने स्नान किया। स्नान करने के बाद अपने ठाकुर जी को सामने विराजमान करने के लिए वो ठाकुर जी वाली बटुआ डब्बे में रखे थे शालिग्राम में, तो डब्बे को खोला, उसमें थी चिड़िया। जैसे खोला चिड़िया उड़ करके हमारे सामने वृक्ष में बैठ गई। अरे ठाकुर जी चिड़िया बन गई। अब जैसे उसकी तरफ देखा वो उड़ गई, लेकिन उड़ी वृंदावन की तरफ। आप संत भगवान सोचने लगे कि देखो हमसे भूल हो गई, ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के जाना नहीं चाहते और हम जबरदस्ती ने वृंदावन से ले आए, तो चिड़िया बन करके वापस वृंदावन जा रहे हैं। चलो वापस चलते वृंदावन। तो संत भगवान वापस वृंदावन आए और हरिराम व्यास जी से कहा कि महाराज हमारे ठाकुर जी चिड़िया बन करके आ गए। व्यास जी ने कहा हमने आपसे पहले मना किया था कि मत जाओ आप, लेकिन आप माने नहीं। संत भगवान बोले महाराज हमारी बुद्धि बिगड़ गई थी, हमें आप क्षमा करें, अब हमारे ठाकुर जी की इच्छा नहीं तो हम भी अब इन्हीं के पास रहेंगे। और इस तरह से महाराज श्री ठाकुर जी के पास अपने ठाकुर जी को, इनके युगल किशोर ठाकुर थे और इनके बटुआ वाले ठाकुर को देखा कि रखे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा संत भगवान ने कि व्यास जी ये हमारे ठाकुर वृंदावन से जाना क्यों नहीं चाहते? व्यास जी ने कहा आपको पता नहीं, रहते रहते प्रेम हो जाता है। हमारे ठाकुर जी का तुम्हारे ठाकुर जी का प्रेम हो गया है और एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए यार आ गए और यहाँ रह गए। जब ते दृष्टि परे नंदनो, जब ते दृष्टि परे नंदनो, जब ते दृष्टि परे नंदनो, जब ते पल भर रहो न जाई, पल भर काह करो री माई, अब तो हाँ काहे करो री माई, अब तो
निशिवासर मुहि कल न परत है। घर अंगना न सुहाई, घर अंगना काहे करो री माई, अब तो परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर, हस चित लियो चुराई, हस चित लियो काहे करो हरी माई, अब तो काहे करो रामदास जी बोले हमारे ठाकुर जी का आपके ठाकुर जी का प्रेम हो गया, इसको छोड़ना नहीं चाहते। एक महीने के बाद रोज रात में जब सोए ना संत भगवान, एक ही बात उनके मन में, चिड़िया कैसे बन गई ठाकुर, चिड़िया कैसे बन गई, चिड़िया कैसे बन गई। एक दिन से रहा नहीं गया तो व्यास जी के पास में, व्यास जी ठाकुर जी चिड़िया कैसे बन गए। तो हरिराम जी व्यास जी हंसने लगे और हंस करके पूरा वृत्तांत सुनाया। हरिराम व्यास जी ने कहा महाराज मेरी इच्छा थी कि शेष सेवन आप श्री धाम वृंदावन में लाओ। इतना सुंदर आपका हृदय, इतना सुंदर गला आपका, तो आप अब यहाँ वहां मत भटको। पूज्य महाराज सिमठाराय जी महाराज कहते थे कि जन्मभूमि में आपसे यदि कोई पाप बन जाए तो आप किसी तीर्थ में आ जाओ तो पाप समाप्त हो जाएगा। तीर्थ में कोई पाप बन जाए तो आप तीर्थों के राजा प्रयागराज में आ जाओ तो पाप समाप्त हो जाएगा। प्रयागराज में कोई पाप बन जाए तो आप धाम में आ जाओ, वो पाप समाप्त हो जाएगा। धाम में कोई पाप बन जाए तो आप अपने कर कमलों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा करो तो पाप समाप्त हो जाएगा। और ठाकुर सेवा में यदि कोई त्रुटि हो जाए तो आप हरिनाम संकीर्तन करो तो त्रुटि समाप्त हो। हरिराम व्यास जी ने कहा मेरी हार्दिक इच्छा थी हृदय का भाव था कि आप श्री राम वृंदावन में निवास करें, इसलिए मैंने इस तरह से एक विनोद किया। कुंज से चिड़िया ला करके आपके बटुआ में रख दिया और आप वापस वृंदावन आ गए और वृंदावन का हृदयरस का आप आस्वादन करने लगे। कहते हैं कि जब व्यास जी का ऐसा भाव देखा तो व्यास जी के चरणों में संत भगवान ने अपना सिर रख के कहा भगवान अब मैं जीवन में कभी इस व्रज की ब्रज को छोड़ के नहीं जाऊंगा। जब तक मेरा जीवन है मैं सीधा वृंदावन में रह करके श्री ठाकुर जी को नित्य श्री गीत गोविंद श्रवण कराऊंगा। इस तरह से व्यास जी का एक ऐसा भी संकल्प था कि मैंने जो ब्रज रस पिया है, धाम में जो रस है, मैंने जो आस्वादन दूसरा भी करे। तो किसी भी तरह संतों को आने के बाद जाने नहीं देते, आप यही रहो। ऐसे व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए
वाणी को ही विराम, शेष कथा आप आगे सुनिए। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका, मौका चूको न जाए, ये मौका ही अनोखा है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि हरि मौका छूट जाए, ये मौका भी अनोखा। नमो नमो श्री भक्त सुमान, जाके सुना तो महात्म नासत, और झलकत राधा गद गद स्वरपुर गीत अंगनी, आलोचन बरसत असुंझा। हाँ उतर जात हरि मान जाए विष्णु, हालेत न्याय सुरसती का। हाँ होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, जय जय लेत शीघ्र हरि शरण प्रसाद। तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाग। हाँ निशिवासन सोत अजात, हाँ रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। जय